मेरे प्रिय बच्चे, यदि इस समय तुम्हारा हृदय भारी है, यदि तुम्हारी आंखों में ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर तुम्हें अभी तक नहीं मिला, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं बहुत लंबे समय से मौन हैं, तो इस क्षण कहीं मत जाना। अपने मन को शांत कर लो, क्योंकि मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं तुम्हारे उन आंसुओं को भी जानता हूं जो किसी ने नहीं देखे। मैं तुम्हारी उन रातों को भी जानता हूं जब तुमने बिना शब्दों के केवल मौन में प्रार्थना की। तुमने सोचा कि शायद तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय की एक भी सच्ची पुकार मुझसे कभी दूर नहीं हुई। आज मैं तुम्हारे लिए आशा का संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश किसी भय से नहीं, बल्कि प्रेम से भरा है। यह तुम्हें किसी निश्चित परिणाम का वादा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर उस विश्वास को फिर से जगाने के लिए है जो थकते थकते भी पूरी तरह बुझा नहीं। क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास की एक छोटी सी लौ भी जल रही है, तब तक तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का मार्ग भी खुला है। मैं जानता हूं कि तुमने कई बार अपने जीवन को देखकर यह कहा होगा, मैंने पूरी निष्ठा से प्रयास किया, फिर भी सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं हुआ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इस प्रश्न को सुनता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह भी देखो कि इन दिनों में तुम्हारे भीतर क्या बदल गया। पहले जहां छोटी सी कठिनाई तुम्हें तोड़ देती थी, आज तुम फिर भी उठ खड़े होते हो। पहले जहां निराशा तुम्हें घेर लेती थी, आज भी तुम प्रार्थना करना नहीं भूले। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय को नई आशा दे सकती है। जीवन की सबसे सुंदर आशीष हमेशा बाहर से नहीं आती। कई बार वह तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। जब तुम्हारा मन शिकायत छोड़कर धन्यवाद देना सीखता है, जब तुम्हारा हृदय कटुता छोड़कर क्षमा करना सीखता है, जब तुम्हारी आत्मा भय छोड़कर विश्वास को अपनाती है, उसी क्षण तुम्हारे जीवन का वास्तविक परिवर्तन आरंभ हो जाता है। यदि आज तुम्हारे सामने कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो घबराना मत। हर उत्तर तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार स्पष्टता तब आती है जब मन शांत होता है। इसलिए आज अपने विचारों को थोड़ी देर के लिए मौन में विश्राम करने दो। प्रार्थना करो, गहरी सांस लो, अपने हृदय को प्रेम से भरने दो। वहीं से तुम्हें आगे बढ़ने का साहस मिलेगा। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां बहुत से लोग आशा खो देते हैं। वे अपने वर्तमान को देखकर यह मान लेते हैं कि भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने आज को अपने कल का निर्णय मत बनने देना। हर नया दिन तुम्हें फिर से प्रेम चुनने का अवसर देता है, फिर से विश्वास चुनने का अवसर देता है, फिर से उठने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। आज अपने जीवन में एक छोटा सा निर्णय लो। अपने मन को उन बातों से मुक्त करना शुरू करो जो तुम्हें भीतर से कमजोर करती हैं। अपने शब्दों में आशा लाओ, अपने व्यवहार में करुणा लाओ, अपने निर्णयों में सत्य लाओ और अपनी प्रार्थनाओं में धैर्य लाओ। यही वे छोटे छोटे परिवर्तन हैं जो समय के साथ तुम्हारे पूरे जीवन को नई दिशा देते हैं। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशा का संदेश यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। सबसे बड़ा आशा का संदेश यह है कि हर कठिनाई के बीच भी तुम प्रेम को चुन सकते हो, विश्वास को जीवित रख सकते हो और शांति के साथ आगे बढ़ सकते हो। इसी सत्य को अपने हृदय में संजोए रखना, क्योंकि आगे मैं तुम्हें ऐसे और भी गहरे संदेश बताऊंगा जो तुम्हारे मन को पहले से अधिक शांत और तुम्हारे मेरे बच्चे, अब अपने हृदय की उस गहराई तक आओ जहां तुमने अपनी सबसे सच्ची प्रार्थनाएं छिपाकर रखी हैं।
मैं जानता हूं कि कई बार तुमने अपने आंसुओं को मुस्कान के पीछे छिपा लिया। तुमने लोगों से कहा कि सब ठीक है, जबकि तुम्हारा मन उत्तर खोज रहा था। तुमने किसी को दोष नहीं दिया, फिर भी भीतर से थक गए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज तुम एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लो। तुम्हारी थकान तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी पहचान है। मैं तुम्हें हर उस दिन भी देख रहा था जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे प्रयास किसी काम नहीं आ रहे। जब तुमने पूरी ईमानदारी से काम किया, फिर भी परिणाम तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए। जब तुमने दूसरों की सहायता की, लेकिन बदले में समझ नहीं मिले। मेरे बच्चे, सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनका सबसे पहला फल तुम्हारे अपने चरित्र में दिखाई देता है, और वही चरित्र तुम्हें जीवन की हर अगली यात्रा के लिए तैयार करता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय में नई रोशनी जगा सकती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि आशा केवल तब आती है जब सब कुछ अच्छा होने लगे, लेकिन सच्ची आशा तो उसी समय जन्म लेती है जब परिस्थितियां कठिन हो और फिर भी तुम प्रेम, धैर्य और विश्वास को छोड़ने से इनकार कर दो। यही आशा तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मिक बल पैदा करती है जिसे कोई कठिन समय भी कम नहीं कर सकता। यदि आज तुम्हारे मन में किसी व्यक्ति के लिए शिकायत है, तो उसे धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। शिकायत तुम्हारे मन की शांति को चुरा लेती है। क्षमा तुम्हें हल्का करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ भूल जाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपने हृदय को कटुता का घर नहीं बनने देते। जहां क्षमा होती है, वहीं से नई शुरुआत भी जन्म लेती है। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत से लोग यही अपनी सबसे बड़ी भूल करते हैं। वे अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। वे किसी और की सफलता देखकर अपने मूल्य पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी यात्रा का सम्मान करो। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए है। तुम्हारी सीख तुम्हारे लिए है। तुम्हारा समय भी तुम्हारे लिए है। इसलिए अपने कदम दूसरों की गति देखकर नहीं, अपने विश्वास के अनुसार बढ़ाओ। आज अपने घर में शांति का कारण बनो। जहां तनाव हो, वहां धैर्य लेकर जा। जहां निराशा हो, वहां आशा का एक शब्द कहो। जहां कोई अकेला महसूस कर रहा हो, वहां उसके साथ कुछ समय बैठो। तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी छोटी सी करुणा किसी के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जो इस पूरे संदेश की दिशा बदल देगा। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि उन्हें केवल अपने हालात बदलने हैं, जबकि मैं चाहता हूं कि पहले उनका हृदय बदल जाए। क्योंकि जब हृदय बदलता है, तब दृष्टि बदलती है। जब दृष्टि बदलती है, तब निर्णय बदलते हैं। और जब निर्णय बदलते हैं, तब धीरे धीरे पूरा जीवन नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, अभी सबसे गहरा संदेश बाकी है। जो मैं आगे बताने वाला हूं, वह केवल तुम्हारे आज के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आने वाले हर दिन के लिए एक ऐसा प्रकाश बनेगा जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय में छिपे उस मौन को सुनो जिसे तुमने बहुत दिनों से अनदेखा किया है। दिन भर की भागदौड़, चिंताओं और जिम्मेदारियों के बीच तुमने स्वयं से बात करना भी कम कर दिया है। लेकिन मैं आज तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि जब संसार की आवाजें तुम्हें उलझा दें, तब अपने भीतर लौट आना। वहीं तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुम इतने समय से खोज कर रहे हो। मैं जानता हूं कि कई बार तुमने अपने आप से यह कहा होगा, शायद मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, शायद मुझ में ही कोई कमी है। मेरे बच्चे, इन शब्दों को अपने मन का सत्य मत बनने देना। मैं तुम्हें तुम्हारी कमियों से नहीं पहचानता।
मैं तुम्हें तुम्हारे सच्चे हृदय से पहचानता हूँ। मैं तुम्हारे उस साहस को देखता हूँ जो हर कठिन दिन के बाद भी तुम्हें फिर उठाकर आगे चलने की प्रेरणा देता है। इसलिए स्वयं को कभी कम मत समझना। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय में गहरी आशा जगा सकती है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति वह नहीं है जो तुम्हारे पास है, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर है। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम जीवित है, यदि तुम्हारे भीतर सत्य के साथ चलने की इच्छा है, यदि तुम्हारे भीतर किसी टूटे हुए मन को संभालने की करुणा है, तो तुम पहले से ही बहुत समृद्ध हो। यही गुण तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा में हैं, तो अपने विश्वास को कम मत होने देना। प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं है। प्रार्थना तुम्हारे हृदय को शांत करने का भी मार्ग है। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो, तब तुम्हारे भीतर धैर्य बढ़ता है, तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं और तुम्हें सही दिशा में चलने की बुद्धि मिलती है। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां बहुत से लोग अपना साहस खो देते हैं। वे केवल अपनी कमियों को देखते हैं और अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम अपनी उन बातों को भी पहचानो जिन पर तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। तुम आज भी प्रेम कर सकते हो। तुम आज भी क्षमा कर सकते हो। तुम आज भी किसी के लिए आशा का कारण बन सकते हो। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। आज अपने दिन का एक छोटा सा भाग केवल मौन के लिए रखना, बिना किसी जल्दबाजी के बैठना, अपने हृदय में धन्यवाद के भाव को जगाना, उन छोटी छोटी आशीषों को याद करना जिन्हें तुम रोजमर्रा की व्यस्तता में भूल जाते हो। कृतज्ञता धीरे धीरे तुम्हारे मन से चिंता का बोझ कम कर देगी और तुम्हें ऐसी शांति देगी जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं पाया, तो उससे घृणा मत करना। यदि किसी ने तुम्हें निराश किया, तो अपने भीतर प्रेम को समाप्त मत होने देना। तुम्हारा चरित्र इस बात से नहीं बनता कि लोगों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, बल्कि इस बात से बनता है कि तुमने परिस्थितियों के बीच अपने हृदय को कैसा बनाए रखा। और अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आगे एक ऐसा संदेश देने वाला हूं जो तुम्हें यह समझने में सहायता करेगा कि आशा केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक ऐसा निर्णय है जो हर सुबह तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। इसलिए अपने हृदय को खुला रखना, क्योंकि हमारी यह यात्रा अभी और भी गहरी होने वाली है। मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर एक बार देखो। क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें लगा था कि अब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर भी तुम आगे बढ़े? क्या तुम्हें वह दिन याद है जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे, लेकिन तुमने फिर भी किसी और के लिए मुस्कुराने का प्रयास किया? क्या तुम्हें वह क्षण याद है जब तुम्हारा मन टूट चुका था, फिर भी तुमने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा? मेरे बच्चे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी कहानी केवल संघर्षों की नहीं, बल्कि बार बार उठ खड़े होने की कहानी है। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर छिपे हुए उस साहस को पहचानो जिसे तुमने शायद स्वयं भी कम आंका है। तुम्हें लगता है कि तुम केवल कठिनाइयों से घिरे रहे, लेकिन मैं देखता हूं कि हर कठिनाई ने तुम्हारे भीतर एक नया गुण जन्म दिया। किसी ने तुम्हें धैर्य सिखाया, किसी ने करुणा, किसी ने विनम्रता, किसी ने यह समझ दी कि सच्चा सहारा केवल बाहर नहीं, बल्कि एक शांत और विश्वास से भरे हृदय में भी मिलता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय में स्थायी आशा जगा सकती है। जीवन में हर दिन तुम्हें दो रास्ते मिलते हैं। पहला रास्ता शिकायत का होता है और दूसरा विश्वास का। शिकायत तुम्हारी शक्ति को धीरे धीरे कम करती है। विश्वास तुम्हें आगे बढ़ने की नई ऊर्जा देता है।
इसलिए हर सुबह यह निर्णय लेना कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम अपने हृदय में आशा को जीवित रखोगे। यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी बात है जो तुम्हें बार बार परेशान करती है, तो उसे अपने पूरे जीवन का केंद्र मत बनने देना। तुम्हारे जीवन में केवल समस्याएं ही नहीं हैं, तुम्हारे पास प्रेम करने वाले लोग भी हैं, सीखने के अवसर भी हैं, नई शुरुआत करने की क्षमता भी है, और सबसे बढ़कर तुम्हारे भीतर एक ऐसा हृदय है जो आज भी भलाई करना चाहता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत से लोग यहीं अपने जीवन का आनंद खो देते हैं। वे उस एक कमी पर ध्यान देते रहते हैं जो उनके पास नहीं है, और उन अनेक आशीषों को भूल जाते हैं जो पहले से उनके जीवन में मौजूद हैं। इसलिए आज से हर दिन 3 बातों के लिए धन्यवाद देना: जीवन के लिए, प्रेम के लिए और सीखने के अवसर के लिए। कृतज्ञता तुम्हारे मन को धीरे धीरे प्रकाश से भर देगी। आज अपने शब्दों का उपयोग किसी को साहस देने के लिए करना। यदि कोई निराश है तो उसके साथ बैठना। यदि कोई अकेला है तो उसका हाल पूछना। यदि कोई अपने संघर्ष से थक गया है तो उसे यह याद दिलाना कि हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। कई बार तुम्हारे द्वारा बोला गया एक प्रेमपूर्ण वाक्य किसी के जीवन में फिर से आशा जगा सकता है। अपने मन को भविष्य की चिंता से इतना मत भर लेना कि तुम आज की सुंदरता ही न देख पाओ। आज तुम्हारे पास सांस है, आज तुम्हारे पास सीखने का अवसर है, आज तुम्हारे पास प्रेम करने का अवसर है। यही वर्तमान तुम्हारे भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। इसलिए आज को पूरे विश्वास के साथ जीना। और मेरे बच्चे, अभी हमारी यात्रा का सबसे गहरा भाग शेष है। आगे मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जिसे यदि तुम अपने हृदय में स्थान दे दोगे तो तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी प्रतीक्षा और तुम्हारी पूरी जीवन यात्रा पहले से कहीं अधिक अर्थपूर्ण लगने लगेगी। मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन के उस द्वार को खोलो जिसे तुमने निराशा के कारण धीरे धीरे बंद कर दिया था। मैं जानता हूं कि कई बार जीवन ने तुम्हें ऐसे प्रश्नों के सामने खड़ा किया जिनका उत्तर तुम्हें तुरंत नहीं मिला। कुछ रिश्ते वैसे नहीं रहे जैसे तुमने सोचा था। कुछ अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए। कुछ सपनों को तुमने अधूरा छोड़ दिया। लेकिन मेरे बच्चे, किसी अधूरे अध्याय का अर्थ यह नहीं कि पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी। मैं तुम्हें हर उस क्षण में देख रहा था जब तुमने दूसरों को संभाला, जबकि स्वयं को संभालना तुम्हारे लिए कठिन हो रहा था। तुमने अपने मन का दर्द छिपाकर किसी और की मुस्कान बचाने की कोशिश की। तुमने अपनी चिंता को पीछे रखकर अपने परिवार की चिंता की। तुम्हारे इन छोटे छोटे प्रेमपूर्ण निर्णयों का मूल्य बहुत गहरा है। यही वे क्षण हैं जो तुम्हारे चरित्र को उज्ज्वल बनाते हैं। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय में नई स्थिरता ला सकती है। जीवन में हर उत्तर तुरंत मिल जाना आवश्यक नहीं होता। कई बार उत्तर धीरे धीरे तुम्हारे अनुभवों के माध्यम से मिलता है। आज जो बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही, वही कुछ समय बाद तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन सकती है। इसलिए धैर्य को अपना साथी बना। अधीर मन जल्दी थक जाता है, लेकिन धैर्यवान हृदय लंबे मार्ग भी मुस्कुराकर तय कर लेता है। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां बहुत से लोग अपनी सबसे बड़ी शक्ति को भूल जाते हैं। वे यह मान लेते हैं कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम देखो, तुम्हारे पास एक प्रेमपूर्ण हृदय है, एक सुनने वाला मन है, एक सच्ची प्रार्थना है और भलाई करने की इच्छा है। यही संसार की सबसे बड़ी संपत्तियों में से हैं। इन्हें कभी कम मत समझना।
यदि आज तुम्हारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो टूट चुका है, तो उसके लिए आशा का कारण बनो। उसे बड़े वादे मत दो, केवल उसके साथ बैठो, उसकी बात सुनो और उसे यह एहसास दिलाओ कि वह अकेला नहीं है। कई बार मौन में दिया गया साथ भी सबसे गहरी सांत्वना बन जाता है। आज अपने जीवन में एक और सुंदर आदत जोड़ो। जब भी कोई चिंता तुम्हारे मन में आए, उसे बार बार सोचने के बजाय एक प्रार्थना में बदल दो। फिर अपने दिन का जो कार्य तुम्हारे हाथ में है, उसे पूरी निष्ठा से करते रहो। चिंता तुम्हारी ऊर्जा को कम करती है, लेकिन विश्वास तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। याद रखो मेरे बच्चे, आशा कोई ऐसी बात नहीं जो केवल अच्छे दिनों में जीवित रहती है। सच्ची आशा वही है जो कठिन दिनों में भी तुम्हारे हृदय का हाथ नहीं छोड़ती। वही तुम्हें हर सुबह फिर से उठने का साहस देती है। वही तुम्हें यह याद दिलाती है कि प्रेम, धैर्य और विश्वास का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। और अब हमारी यह यात्रा अपने सबसे भावपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ रही है। अभी एक ऐसा संदेश शेष है जिसे मैं चाहता हूं कि तुम केवल सुनो नहीं, बल्कि अपने जीवन का हिस्सा बना लो। वही संदेश तुम्हारे हृदय में ऐसी शांति स्थापित करेगा जिसे तुम लंबे समय तक अपने साथ लेकर चलोगे। मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय पर एक हाथ रखो और कुछ क्षणों के लिए केवल अपनी सांसों को महसूस करो। देखो, तुम अभी भी यहाँ हो। इतने संघर्षों के बाद भी तुमने जीवन से प्रेम करना नहीं छोड़ा। इतनी निराशाओं के बाद भी तुमने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। इतने प्रश्नों के बाद भी तुमने आशा का हाथ पूरी तरह नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। बहुत से लोग इसे नहीं देख पाते, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर जलती हुई उस छोटी सी लौ को देख रहा हूं जो हर अंधेरी रात के बाद भी बुझी नहीं। तुमने कई बार यह सोचा कि तुम्हारी यात्रा दूसरों से अधिक कठिन क्यों है, लेकिन मेरे बच्चे, अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से मत करो। जो व्यक्ति केवल अपनी राह पर ध्यान देता है, वही अंत तक पहुंचता है। जो बार बार इधर उधर देखता है, उसका मन थक जाता है। इसलिए आज अपने कदमों को दूसरों की गति से नहीं, अपने विश्वास की गहराई से मापना। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय को स्थायी शांति दे सकती है। जीवन में सबसे बड़ी आशीष केवल यह नहीं कि तुम्हें वह सब मिल जाए जो तुम चाहते हो। सबसे बड़ी आशीष यह है कि तुम्हारे भीतर ऐसा हृदय हो जो हर परिस्थिति में प्रेम करना जानता हो, ऐसा मन हो जो कठिन समय में भी सत्य का साथ न छोड़े, और ऐसी आत्मा हो जो हर सुबह फिर से आशा के साथ उठ सके। यदि यह तुम्हारे भीतर है, तो तुम पहले से ही बहुत समृद्ध हो। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां जीवन का वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। जब तुम अपने मन को बार बार अतीत की ओर ले जाते हो, तब तुम्हारी शक्ति कम होने लगती है। लेकिन जब तुम वर्तमान को प्रेम और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते हो, तब तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जन्म लेती है। इसलिए जो बीत गया उसे सम्मान के साथ विदा करो, और जो आज तुम्हारे सामने है उसे पूरे मन से स्वीकार करो। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में एक नया संकल्प जोड़ो। हर दिन किसी एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, किसी एक व्यक्ति को प्रोत्साहित करना, किसी एक व्यक्ति का बोझ हल्का करने का प्रयास करना। तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे छोटे से प्रेमपूर्ण कार्य से किसी के जीवन में कितनी बड़ी आशा लौट सकती है। जब तुम दूसरों के लिए प्रकाश बनते हो, तब तुम्हारा अपना जीवन भी और अधिक प्रकाशित हो जाता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो यह याद रखना कि एक सच्ची मुस्कान, एक विनम्र शब्द, एक धैर्यपूर्ण उत्तर और एक करुणामय हृदय संसार की सबसे अनमोल भेंट हैं। इन्हें देने वाला कभी गरीब नहीं होता।
उसका जीवन हमेशा भीतर से समृद्ध रहता है। और मेरे बच्चे, अब हमारी यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव के बहुत निकट है। अभी मैं तुम्हें वह सबसे महत्वपूर्ण आशीष देना चाहता हूं जिसे तुम हर नए दिन अपने साथ लेकर चल सको। इसलिए अपने हृदय को इसी शांति में बनाए रखना, क्योंकि आगे का अंतिम संदेश तुम्हारे विश्वास को और भी गहरा तथा तुम्हारे मन को और भी स्थिर कर देगा। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को किसी कमी की दृष्टि से नहीं, बल्कि उस कृपा की दृष्टि से देखो जो हर दिन तुम्हें संभालती रही है। हो सकता है तुम्हें हर उत्तर अभी तक न मिला हो, लेकिन तुम्हें हर दिन आगे बढ़ने की शक्ति मिली। हो सकता है तुम्हें हर इच्छा पूरी होती हुई न दिखाई दी हो, लेकिन तुम्हें हर कठिन समय में फिर से उठने का साहस मिला। यही वह अनमोल उपहार है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम्हारा हृदय कितना सच्चा है, तुम्हारे इरादे कितने निर्मल हैं और तुम कठिन समय में भी प्रेम और सत्य के साथ कितना दृढ़ बने रहते हो। इसलिए स्वयं को दूसरों की स्वीकृति से मत मापो, अपने चरित्र से स्वयं को पहचानो। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय को और भी गहराई से छू सकती है। जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, तब यह मत समझना कि तुम्हारी यात्रा रुक गई है। कई बार उसी समय तुम्हारे भीतर धैर्य जन्म लेता है। उसी समय तुम्हारी दृष्टि बदलती है। उसी समय तुम्हें यह समझ आने लगती है कि सच्ची शांति परिस्थितियों से नहीं, बल्कि विश्वास से आती है। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत से लोग यही आशा छोड़ देते हैं। वे केवल उस बात पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज तुम उन आशीषों को गिनो जो पहले से तुम्हारे जीवन में हैं। तुम्हारे पास सांस है, तुम्हारे पास सीखने का अवसर है, तुम्हारे पास प्रेम करने वाला हृदय है, तुम्हारे पास प्रार्थना करने की स्वतंत्रता है और तुम्हारे पास हर सुबह एक नई शुरुआत करने का अवसर है। इन उपहारों का सम्मान करना सीखो। आज से यह निर्णय भी लेना कि तुम किसी भी परिस्थिति को अपने स्वभाव की भलाई छीनने नहीं दोगे। यदि कोई कठोर व्यवहार करे, तब भी तुम विनम्र रहोगे। यदि कोई तुम्हें समझ न पाए, तब भी तुम सम्मान बनाए रखोगे। यदि कोई रास्ता कठिन लगे, तब भी तुम सत्य के साथ चलते रहोगे। यही वह निर्णय हैं जो तुम्हें भीतर से अटल बनाते हैं। अपने जीवन में प्रेम को केवल शब्दों तक सीमित मत रखना, उसे अपने व्यवहार में उतारो। किसी थके हुए व्यक्ति की बात ध्यान से सुनो, किसी निराश मन को प्रोत्साहन दो, किसी अकेले व्यक्ति को यह महसूस कराओ कि वह महत्वपूर्ण है। जब तुम दूसरों के जीवन में आशा का कारण बनते हो, तब तुम्हारा अपना हृदय भी पहले से अधिक प्रकाश से भर जाता है। याद रखो मेरे बच्चे, आशा कोई दूर की मंजिल नहीं है। आशा वह निर्णय है जो तुम आज लेते हो। विश्वास वह कदम है जो तुम आज उठाते हो। प्रेम वह उपहार है जो तुम आज बांटते हो। और शांति वह फल है जो धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में खिलता है जब तुम इन तीनों को अपने जीवन का आधार बना लेते हो। अब बस एक अंतिम संदेश शेष है। उसमें मैं तुम्हें अपने प्रेम, शांति और आशीष के साथ विदा करूंगा, ताकि यह संदेश केवल आज तक सीमित न रहे, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर नए दिन में तुम्हारा सहारा बन सके। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को किसी कमी की दृष्टि से नहीं, बल्कि उस कृपा की दृष्टि से देखो जो हर दिन तुम्हें संभालती रही है। हो सकता है तुम्हें हर उत्तर अभी तक न मिला हो, लेकिन तुम्हें हर दिन आगे बढ़ने की शक्ति मिली। हो सकता है तुम्हें हर इच्छा पूरी होती हुई न दिखाई दी हो,
लेकिन तुम्हें हर कठिन समय में फिर से उठने का साहस मिला। यही वह अनमोल उपहार है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम्हारा हृदय कितना सच्चा है, तुम्हारे इरादे कितने निर्मल हैं और तुम कठिन समय में भी प्रेम और सत्य के साथ कितना दृढ़ बने रहते हो। इसलिए स्वयं को दूसरों की स्वीकृति से मत मापो, अपने चरित्र से स्वयं को पहचानो। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय को और भी गहराई से छू सकती है। जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, तब यह मत समझना कि तुम्हारी यात्रा रुक गई है। कई बार उसी समय तुम्हारे भीतर धैर्य जन्म लेता है, उसी समय तुम्हारी दृष्टि बदलती है, उसी समय तुम्हें यह समझ आने लगती है कि सच्ची शांति परिस्थितियों से नहीं बल्कि विश्वास से आती है। सके मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत से लोग यही आशा छोड़ देते हैं। वे केवल उस बात पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज तुम उन आशीषों को गिनो जो पहले से तुम्हारे जीवन में हैं। तुम्हारे पास सांस है, तुम्हारे पास सीखने का अवसर है, तुम्हारे पास प्रेम करने वाला हृदय है, तुम्हारे पास प्रार्थना करने की स्वतंत्रता है और तुम्हारे पास हर सुबह एक नई शुरुआत करने का अवसर है। इन उपहारों का सम्मान करना सीखो। आज से यह निर्णय भी लेना कि तुम किसी भी परिस्थिति को अपने स्वभाव की भलाई छीनने नहीं दोगे। यदि कोई कठोर व्यवहार करे, तब भी तुम विनम्र रहोगे। यदि कोई तुम्हें समझ न पाए, तब भी तुम सम्मान बनाए रखोगे। यदि कोई रास्ता कठिन लगे, तब भी तुम सत्य के साथ चलते रहोगे। यही वह निर्णय हैं जो तुम्हें भीतर से अटल बनाते हैं। अपने जीवन में प्रेम को केवल शब्दों तक सीमित मत रखना, उसे अपने व्यवहार में उतारो। किसी थके हुए व्यक्ति की बात ध्यान से सुनो, किसी निराश मन को प्रोत्साहन दो, किसी अकेले व्यक्ति को यह महसूस कराओ कि वह महत्वपूर्ण है। जब तुम दूसरों के जीवन में आशा का कारण बनते हो, तब तुम्हारा अपना हृदय भी पहले से अधिक प्रकाश से भर जाता है। याद रखो मेरे बच्चे, आशा कोई दूर की मंजिल नहीं है। आशा वह निर्णय है जो तुम आज लेते हो। विश्वास वह कदम है जो तुम आज उठाते हो। प्रेम वह उपहार है जो तुम आज बांटते हो और शांति वह फल है जो धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में खिलता है जब तुम इन तीनों को अपने जीवन का आधार बना लेते हो। अब बस एक अंतिम संदेश शेष है। उसमें मैं तुम्हें अपने प्रेम, शांति और आशीष के साथ विदा करूंगा, ताकि यह संदेश केवल आज तक सीमित न रहे, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर नए दिन में तुम्हारा सहारा बन। मेरे बच्चे, अब हमारी यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव के बिल्कुल निकट है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय के हर कोने को शांत कर लो। इस पूरे संदेश में तुमने आशा के बारे में सुना, विश्वास के बारे में सुना, धैर्य के बारे में सुना, लेकिन अब मैं तुम्हें उस सत्य के सबसे निकट ले जाना चाहता हूं जो जीवन की हर परिस्थिति में तुम्हारा सहारा बन सकता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि आशा तब आती है जब उनके सामने सब कुछ अच्छा होने लगे, लेकिन मेरे बच्चे, सच्ची आशा तो तब जन्म लेती है जब अंधेरा अभी भी हो और फिर भी तुम्हारा हृदय प्रकाश पर विश्वास करना न छोड़े। सच्चा विश्वास तब दिखाई देता है जब उत्तर अभी न मिला हो, फिर भी तुम्हारी प्रार्थना जीवित रहे। सच्चा धैर्य तब प्रकट होता है जब रास्ता लंबा हो, फिर भी तुम्हारे कदम रुके नहीं। यही वह आत्मिक शक्ति है जो तुम्हें भीतर से अडिग बनाती है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसे अपने जीवन में कभी मत भूलना।
अपने मन को उन बातों का घर मत बनने देना जो तुम्हें कमजोर करती हैं। यदि कोई कटु शब्द तुम्हें मिला तो उसे अपने हृदय में मत बसाना। यदि कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो अपने भीतर प्रेम को कम मत होने देना। यदि कोई सपना अभी पूरा नहीं हुआ तो अपने विश्वास को छोटा मत होने देना। तुम्हारा हृदय शिकायतों का स्थान नहीं बल्कि प्रेम और शांति का निवास बने। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत से लोग इसी स्थान पर अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देते हैं। वे अपने भविष्य को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि अपने आज की सुंदरता को देख ही नहीं पाते। लेकिन आज तुम्हारे पास सांस है। आज तुम्हारे पास सीखने का अवसर है। आज तुम्हारे पास किसी का हाथ थामने का अवसर है। आज तुम्हारे पास किसी टूटे हुए मन को आशा देने का अवसर है। यही छोटे छोटे अवसर मिलकर एक महान जीवन का निर्माण करते हैं। जब मैं चाहता हूं कि तुम अपने परिवार के लिए शांति का कारण बनो, अपने मित्रों के लिए विश्वास का आधार बनो, अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी का उदाहरण बनो। जहां लोग कठोर हों, वहां तुम विनम्र बने रहो। जहां लोग निराश हों, वहां तुम आशा का एक शब्द बोलो। तुम्हारा जीवन तभी सबसे अधिक अर्थपूर्ण होगा जब तुम्हारे कारण किसी और का मन हल्का होगा। यदि कभी भविष्य तुम्हें अनिश्चित लगे तो घबराना मत। एक एक दिन करके आगे बढ़ना। हर सुबह एक नया निर्णय लेना कि आज तुम प्रेम चुनोगे, सत्य चुनोगे, धैर्य चुनोगे और विश्वास चुनोगे। यही निर्णय धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देंगे। परिवर्तन हमेशा एक बड़े कदम से नहीं बल्कि हर दिन उठाए गए सही छोटे कदमों से आता है। और अब मेरे बच्चे, बस एक अंतिम संदेश शेष है। उसमें मैं तुम्हारे हृदय पर अपने प्रेम, शांति और आशीष की अंतिम छाप छोड़ना चाहता हूं, ताकि जब भी तुम इस संदेश को याद करो, तुम्हारे भीतर आशा की वही ज्योति फिर से जल उठे जो आज इस यात्रा के साथ। मेरे बच्चे, अब इस संदेश को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय में गहराई से यह विश्वास स्थापित कर लो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। जीवन में ऐसे दिन अवश्य आएंगे जब तुम्हें सब कुछ कठिन लगेगा, जब तुम्हारी आंखों में प्रश्न होंगे और उत्तर कम दिखाई देंगे। लेकिन उन क्षणों में इस सत्य को याद रखना कि प्रेम, विश्वास और आशा का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर सच्ची प्रार्थना तुम्हारे हृदय को बदलती है। हर धैर्यपूर्ण कदम तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाता है और हर प्रेमपूर्ण कर्म तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। आज से अपने प्रत्येक दिन की शुरुआत धन्यवाद के साथ करना। यह धन्यवाद केवल उन बातों के लिए मत देना जो तुम्हें मिल चुकी हैं, बल्कि उस अवसर के लिए भी देना जो हर नई सुबह तुम्हें मिलता है। एक नया दिन तुम्हें फिर से सीखने का अवसर देता है, फिर से क्षमा करने का अवसर देता है, फिर से प्रेम बांटने का अवसर देता है और फिर से अपने विश्वास को पहले से अधिक गहरा बनाने का अवसर देता है। यदि कभी तुम्हारा मन थक जाए तो स्वयं को दोष मत देना। कुछ क्षण शांत होकर प्रार्थना करना, अपने विचारों को स्थिर करना, अपने भीतर यह याद करना कि सच्ची शक्ति केवल लगातार चलते रहने में नहीं, बल्कि सही समय पर ठहरकर अपने हृदय को फिर से शांति से भर लेने में भी होती है। एक शांत मन ही सही दिशा को स्पष्ट रूप से देख पाता है। अपने परिवार के लिए आशीष बनो, अपने मित्रों के लिए भरोसे का आधार बनो। जिन लोगों से तुम्हारी मुलाकात हो उनके लिए करुणा और सम्मान का कारण बनो। तुम्हारे शब्द किसी निराश व्यक्ति के भीतर नई आशा जगा सकते हैं। तुम्हारी विनम्रता किसी टूटे हुए संबंध को फिर से जोड़ सकती है। तुम्हारी मुस्कान किसी थके हुए मन को साहस दे सकती है। इसलिए अपने भीतर के प्रकाश को कभी मंद मत होने देना। अपने अतीत को सम्मान के साथ स्वीकार करो, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है।
अपने वर्तमान को पूरी निष्ठा से जियो, क्योंकि यही वह समय है जहां तुम प्रेम, सत्य और धैर्य का चुनाव कर सकते हो। और भविष्य का स्वागत विश्वास के साथ करो, क्योंकि हर नया दिन तुम्हें एक बेहतर मनुष्य बनने का अवसर देता है। मैं तुम्हें प्रेम से भरा हुआ हृदय, धैर्य से भरा हुआ मन और शांति से भरी हुई आत्मा का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे कदम सदैव सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहें। तुम्हारे निर्णय करुणा से भरे हों। तुम्हारे शब्द लोगों को सांत्वना दें और तुम्हारा जीवन उन सभी के लिए आशा का स्रोत बने जो अपने भीतर प्रकाश खोज रहे हैं। याद रखो मेरे बच्चे, स्वर्ग से आया सबसे बड़ा आशा का संदेश किसी निश्चित घटना का वादा नहीं है। सबसे बड़ा संदेश यह है कि प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, विश्वास कभी निष्फल नहीं होता और आशा कभी समाप्त नहीं होती। जब तुम इन तीनों को अपने जीवन का आधार बना लेते हो, तब तुम्हारा हृदय परिस्थितियों से नहीं बल्कि शांति से संचालित होने लगता है। वहीं से तुम्हारी वास्तविक आत्मिक यात्रा आरंभ होती है और वहीं तुम्हें वह स्थायी आनंद मिलता है जिसे कोई कठिन समय भी छीन नहीं सकता। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो श्रद्धा से आमीन लिखो।